हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल प्रयागराज डिवीज़न के तरफ से 351 छात्रों के यहाँ पे पोस्ट जारी किए गए, साथ ही साथ इनके ज्वाइनिंग की डेट भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसी के बारे में मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन सभी को बना लेने चाहिए और कहाँ पे क्या चीज़ें बननी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और जो भी लोग चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, आरआरसी द्वारा प्राप्त पार्ट पैनल 1 के तहत अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की नोटिफिकेशन संख्या 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 में चयनित अभ्यर्थियों में से 351 अभ्यर्थियों को पार्ट पैनल 1 प्रयागराज मंडल को प्राप्त हुआ है। पैनल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु 25/5 से 31/5 तक बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित अंकित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन लिखा हुआ है। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का यही मतलब है, डिवीज़न यूनिट में वापस से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सकते हैं और ये उनके राइट भी होते हैं, चेक कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है दस्तावेज सत्यापन। बाकी इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स तो एक बार नॉर्मली चेक किए ही जाएंगे। सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। बुलावा पत्र शीघ्र वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, यानी कि आपका जो कॉल लेटर होगा वेबसाइट में होगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आरआरसी प्रयागराज ने दस्तावेज सत्यापन के समय जो कमियां अंकित की गई हैं, मतलब रिमार्क जो किए गए हैं के संबंध में प्रमाणित साक्ष्य साथ लाना अनिवार्य। मतलब यही है क्लियरली कि जो वहाँ रिमार्क किए गए हैं उनके लिए उनका एक प्रूफ आपको ले जाना है। प्रूफ का मतलब यही है, किसी का ईबीसी अगर सबमिटेड नहीं है तो ईबीसी ले जाना होगा। ईबीसी में पिताजी के नाम का बना है या आपके नाम का बना है और वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया गया, रिमार्क किया गया, मतलब कि आपको संशोधित कराने के लिए बोला गया होगा कि पिताजी के नाम की जगह आपका होना चाहिए, आपकी जगह पिताजी। तो जैसा जो बताया गया वैसा आप उसको बनवा लीजिए। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपका अगर वहाँ रिमार्क किया गया, ये भूल जाइए कि क्या एक्चुअल में बनता है, किसके नाम का, ये भूल जाइए। जैसा वहाँ रिमार्क किया गया वैसा आप बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपसे प्रूफ लिए जाएंगे। वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं, बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम आए इससे अच्छा जैसा आपका रिमार्क किया गया है वैसा आप बनवा करके ले जाइए, ठीक। आरआरसी इसके बाद थर्ड पॉइंट, सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के उपरांत HRMS पोर्टल में ऑनबोर्डिंग किया जाना है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का PDF अपने स्मार्ट मोबाइल में बनाकर लाना अनिवार्य है। तो ये ऑनलाइन किए जाने पोर्टल में, इसके लिए आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट जितने नीचे दिए गए हैं 14 पॉइंट लिखे हैं, सभी का PDF बनाना है। और PDF को आपको 2 MB से ज़्यादा नहीं रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट बना के PDF में सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल जो कि होते हैं आपके पास, उसमें सेव करके ले जाने, आप सभी से वहाँ लिए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि सभी वांछित प्रपत्र जैसे शैक्षणिक, तकनीकी, अंक पत्र, प्रमाण पत्र की 2 छाया प्रतियाँ, 1 सेट स्वप्रमाणित होनी चाहिए यानी सेल्फ अटेस्टेड, 1 सेट गेस्टेड ऑफिसर्स द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, उसके साथ में ले जाना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम संस्थान के प्रधानाचार्य, भारत सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप तो कॉलेज से बनवा सकते हैं या किसी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। सांख्यात्मक फॉर्म की मूल प्रति 3 प्रतियां भर कर ले जाना। अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट आपको ले जाने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दिए गए हलफनामे के प्रारूप को 10 रुपये के नोटरी स्टाम्प पेपर पर आपको बनवा के ले जाना है। 8 पॉइंट है, OBC एवं EWS के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के अंतराल का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। 1 वर्ष के अंतराल का, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, मतलब लास्ट 1 ईयर का बना होना चाहिए, ठीक। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है, सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम सूची में अंकित नहीं है वे अपने प्रपत्र तैयार रखें तथा वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो इसका देखिए समझिएगा, उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है, मतलब 351 छात्रों के भी जारी किए गए हैं। सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम सूची में नहीं है, मतलब कि 612 प्रयागराज डिवीज़न मिला था स्टूडेंट्स को, 612 स्टूडेंट्स को, बट 351 का ही अभी यहाँ पे शामिल किया गया, तो आपका इसके बाद आएगा, इसलिए आप वेबसाइट देखते रहिए। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, तो काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ भी रहते हैं। अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित तथा उनकी 1 छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से, 2 सेट, 1 तो आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है, 1 गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। सभी शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता 10वीं स्तर हो गया, 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गए। 1 चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र, 1 कॉलेज से, 1 गेस्टेड ऑफिसर से, ये ले जाने हैं। लिखित और प्रवेश पत्र की आपको ले जानी है, अगर है तो ले जाना है, नहीं है तो कोई फिर बात ही नहीं है।
बट डीवी या कभी का तो होगा सीबीटी, डीवी कहीं का होगा, पेट का तो कोई होगा, जो सब ले जाने हैं जो हैं। सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक नियंत्रक अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना है। अगर गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप सभी को एनओसी वगैरह ले जाने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फ़ोटो के समरूप एक ही प्रकार के 10 फ़ोटो ले जानी है आप सभी को। जरूरी नहीं ये फ़ोटो आवेदन पत्र वाला नहीं बोला लिखा भले है, लेकिन आपको करंट की ले जानी है, जो कि 10 सेम होनी चाहिए। पत्र के साथ संख्यात्मक फॉर्म PVR फॉर्म की 2 प्रतियाँ ले जानी, फ़ोटो स्टेट करा के 3 प्रतियों में मूल रूप से भर कर लाएँ, और 2 ले जानी है और 3 आपको भर करके ले जाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म पर चिपकाए गए फ़ोटो राजपत्रित अधिकारी से सेल्फ गजेटेड ऑफिसर से उसे प्रमाणित भी कराना, मतलब कि क्रॉस साइन होनी चाहिए आधा पेपर में आधी फ़ोटो में। आधार कार्ड की छाया प्रति साथ में ले जानी है। इस पत्र के संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप अनुसार हलफनामा बनवा के मूल रूप से ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, एवं बायोडाटा को भर कर साथ में ले जाना है। मांगे गए वैध दस्तावेज के साथ दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर समय से पहुँचें। दस्तावेज सत्यापन केंद्र 4th पॉइंट, दस्तावेज सत्यापन केंद्र दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस दिन बुलाया गया उसी दिन आप सभी को जाने हैं। 5th पॉइंट है, अभ्यर्थियों को आने जाने एवं ठहरने की व्यवस्था खुद करनी है। 6 पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने साथ पैन कार्ड, कोर बैंकिंग का डिटेल, IFC MICR कोड वगैरह ले जाना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से किसी प्रकार की जॉब नहीं मिल जाएगी। 8 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है सुनिश्चित करें उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में से किसी भी प्रमाण पत्र की त्रुटि, जैसे नाम पिता के नाम में किसी भी तरह का है, इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी को एफिडेविट बनवा के ले जाने हैं, निरस्त नहीं होंगे। 9 प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाएं तथा हस्ताक्षर ऐसा करें, हस्ताक्षर का कुछ भाग फ़ोटो में और प्रवेश पत्र दोनों पर आ जाए, अन्यथा अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। 10th पॉइंट, उम्मीदवारों को बुलावा पत्र का निचला भाग संभाल कर रखना होगा ताकि बाद में निर्देश दिए जाने पर वह प्रस्तुत कर सकें, इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर जाएगी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें, चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रकार स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर या जन्मतिथि संबंधित साक्ष्य गलत पाए जाने पर अथवा आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई घोषणा गलत अथवा मतलब वही कोई भी आप फर्जी काम करेंगे, कुछ फर्जी पाए जाएंगे, निरस्त कर दिया जाएगा। 12th तक किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर, ये सभी कॉमन चीज़ें, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम नीचे चलते हैं। इस प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रेलवे की द्वितीय श्रेणी में निकटतम रेलवे स्टेशन से दस्तावेज सत्यापन केंद्र तक तथा वापसी की मुफ्त यात्रा के लिए पात्र होंगे, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है गजेटेड ऑफिसर से जो कि बनवाने हैं, सर्टिफाइड दैट यहाँ पे नाम, पिता के नाम और आपको कितने टाइम से जानते हैं इस रिलेटेड टू में नाम आपके लिखे जाएंगे, प्लेस क्या है, डेट क्या है, सिग्नेचर उनकी होगी और यहाँ पे सील होगी। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके कॉलेज से बनवाने के लिए बोला गया है या तो गजेटेड ऑफिसर से, दोनों में से किसी एक से बनवा सकते हैं, वही सेम चीज़ें हैं जैसे ऊपर मैंने बताया। फिर शपथ पत्र का प्रोफार्मा अभ्यर्थी इस शपथ पत्र को बनवा कर लाएँ, इस चीज़ को भाई भर के आपको ले जाना है, भरना। फिर यहाँ पे आपको नाम भरना है, पिताजी का नेम है, आपका एड्रेस होगा, मेरा नाम, पिता का नाम, किस ज़िले के निवासी हैं या कि मेरी जन्मतिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है वो डालने हैं, या कि जैसा फॉर्म में आपने डाला था वही डालने हैं, या कि मेरे विरुद्ध, ये सब पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे शपथकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और आप डेट लिखिएगा। फिर इसके बाद ये बायोडाटा फॉर्म में बेसिक जो डिटेल है, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, उपजाति, पता, पिन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, पहचान चिन्ह, तिल और मस्सा का उल्लेख नहीं करना। इनके अलावा कोई आपको कट ऑफ मार्क्स बॉडी के जो भी हैं वो भरने हैं। और इसके बाद फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म है, फाइल नंबर आपको फ़िलहाल छोड़ देनी, डेट वगैरह ये सब छोड़ देने हैं अभी। फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी है जो कि ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए, आधे क्रॉस साइन ऐसे होनी चाहिए फॉर्म में और फ़ोटो में। फिर इसके बाद यहाँ पे पूरा नाम भरना है, कुल नाम आपका, सरनेम क्या है, नाम क्या है, वर्तमान पूरा अर्थात ग्राम थाना पूरा जो है वर्तमान पता क्या है वो डाल देना है। घर अगर सेम है आपका वर्तमान भी और परमानेंट भी तो दोनों सेम भरने हैं, घर का पूरा पता वही है, गांव डिटेल वगैरह पूरी भरनी है। खा पॉइंट है, यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो तो वहाँ का पता और भारतीय संघ में आने की तारीख आपको भरनी होगी, नहीं है तो आपको छोड़ देने हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट, स्थानों का निवारण निवास की अवधि सहित जहाँ आपने 5 वर्षों में एक स्थान पर
1 वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है तो आपको डिटेल देनी। यदि विदेश पाकिस्तान सहित में रहे हो तो उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक रहा है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं तो आपको डिटेल देनी होगी, कब से रहे हैं, कब तक रहे हैं और उसका जहाँ पे आप रहे हैं वहाँ का एड्रेस, और जहाँ पे रहे हैं उसका मुख्यालय का नाम यहाँ डालना होगा। फिर इसके बाद पिता का नाम, पूरा नाम डालना है, उर्फ नामों सहित यदि अगर उर्फ नाम भी है कोई लोकल में तो वो डालने हैं। वर्तमान डाक का पता यहाँ पे भरना है खा पॉइंट में। बी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपका प्रेजेंट में जो एड्रेस है जहाँ पे आरआरसी आपसे कांटेक्ट कर सके वो डालने हैं, लेकिन दोनों सेम ही डालिए जिससे घर पे जाए, क्योंकि अगर कहीं रेंट पे रहते हैं वहाँ डालने पे प्रॉब्लम्स आती है बाद में। घर का स्थायी पता डालना है, व्यवसाय क्या है वो डालने हैं, पिता के ही सारे डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि सेवा में पदनाम हो, अगर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स भरनी है। राष्ट्रीयता क्या है पिताजी की, माताजी की नाम यहाँ पे भरने हैं। और इसके बाद पति या पत्नी अगर है, मैरिड हैं आप सभी को डिटेल्स देनी है। उम्मीदवार आपका अपना नाम डालना है। पति पत्नी का जन्म स्थान अगर है, मैरिड हैं तो उनका प्लेस ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे। 7वां पॉइंट है जन्म तिथि, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। खुद की परसेंटेज क्या है आपका मैट्रिक में वो डालना है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन के टाइम पे आपका एज क्या थी वो डाल देना है। और फिर 8 पॉइंट है जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें स्थित हो वो डालने हैं। जिला और राज्य जिसमें निवासी हो, जहाँ पे निवासी जहाँ के वहाँ के डालने हैं, और जिसमें स्थित हो वो डालने हैं जहाँ आपका जन्म स्थान हुआ था। आपका धर्म क्या है, क्या आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, हाँ नहीं उत्तर दें। यदि हाँ है तो उस जाति का नाम लिखें, तो देख लीजिएगा, इस चीज़ को भी फिल करिएगा। शैक्षणिक योग्यता 15 वर्ष की आयु से स्कूलों और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि और स्थान के साथ। तो 15 वर्ष के बाद ही जाहिर सी बात 15 या 16 में हमारा हाई स्कूल होता है, इसके बाद ही होते हैं। तो आपको ईयर डालने हैं, यहाँ पे स्कूल या कॉलेज के नाम डालना है, जैसे जो भी नाम है स्कूल का वो डालिए, बोर्ड क्या है वो डाल दीजिए। और प्रवेश की तिथि में ईयर लिख देना है, जैसे 2015, 16 जो भी है, पासिंग ईयर जो 10th का है वो डालना है। सिर्फ ईयर डालना है, डेट नहीं डालने हैं। छोड़ने की तिथि किस ईयर में आप पास हुए हैं, जैसे कि 16 में आपने एडमिशन लिया, 10th में 17 में पास हुए, तो फर्स्ट में 16 डालिए, यहाँ 17 डालिए। उत्तीर्ण परीक्षा आपकी जो है बोर्ड का नाम डालना है, या जो अपने 10th है तो 10th डालना है, 12th है 12th डालना है, ऐसे ही। इसके बाद यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई उसका विवरण दें, और कहीं अगर आपने जॉब पाई है इससे पहले तो आपको यहाँ पे आपका पोस्ट डालना होगा, कार्य का विवरण डालना है, कब से कब तक किया है, कार्यालय, फर्म, संस्था का नाम डालना है, कहाँ आपने करी है, पिछड़ी नौकरी छोड़ने के कारण, रीज़न क्या था, क्यों छोड़ा है आपने, वो डिटेल्स डालनी है। 11 पॉइंट यदि पिछली नौकरी भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित योजना या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई हो तो जो भी चीज़ें आपने जहां नौकरी की है उन सारी की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। अगर नहीं है तो नो लिख देना है, सिंपल सा। फिर इसके बाद बी पॉइंट है यदि आपने भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 149 के तहत अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा नियम 5 या इसी प्रकार के अन्य नियमों के अधीन आवश्यक अवधि का नोटिस देकर नौकरी छोड़ी हो तो क्या उस समय या बाद में अथवा आपकी नौकरी खत्म होने से पहले आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो आपको यहाँ डिटेल्स डालनी, किस वजह से किया गया और क्या कार्रवाई की गई, डिटेल्स डालिए। नहीं है कुछ ऐसा तो नो डाल दीजिए। फिर 12 का में क्या आप कभी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए, अगर ऐसा कुछ है तो डिटेल्स डालिए और नहीं है तो नो डालना है। फिर 12 का खा है क्या आप सांख्यात्मक फॉर्म भरते समय किसी न्यायालय में या विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकारी या संस्था में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो डिटेल्स डालनी, नहीं है तो नो डालने हैं। 12 का गा यदि का और खा का उत्तर हाँ हो तो न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकारी आदि के पास चल रहे मुकदमों का विवरण देना है, तो यही चीज़ें डालनी है और नहीं है तो सिंपली नो डालना है। फिर 13 है आप अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या आपसे परिचित 2 व्यक्तियों के नाम, चाहे तो मोहल्ले का डालिए चाहे तो आपसे रिलेटिव का डाल सकते हैं। दोनों पॉइंट दिए गए हैं ऑप्शन, आपको दोनों का नाम और एड्रेस डालना है और आपसे क्या संबंध ये भी डालना है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती सूचनाएं मेरे द्वारा, तो वही चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। डेट है, नाम, प्लेस है डालना है, उम्मीदवार का साइन होगा, आपके साइन होंगे। फिर पहचान प्रमाण पत्र, ये आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है, इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम होगा और आपका नहीं होगा, मतलब होगा आपका ही, लेकिन वो फिल करेंगे जिनसे आप बनवाएंगे। किन आपके फादर का नाम, कब से कब तक जानते हैं आपको, मिनिमम 6 मंथ होता ही है। और जो भी वहाँ पे पोस्टिंग जिनकी होगी, जिनसे बनवा रहे हो, कम से कम 6 महीने हो चुके हों ज्वाइन, उनको वहाँ पोस्ट हुए।
और यहाँ प्लेस है, यहाँ डेट है और उनके साइन हो गए, उनके यहाँ पे मोहर वगैरह लगाए जाएंगे। ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगी, सब छोड़ देने आपसे, इसमें कुछ करना ही नहीं है आइडेंटिफिकेट में, ये उनके द्वारा भरे जाएंगे। फिर ये NPS है, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये अभी इसको भी भरने हैं। यहाँ पे आप सभी को फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे नाम वगैरह डालना है। यहाँ पे भी सब देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ डिटेल है वही है, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन है, डला है ऑलरेडी। तो यही सारी चीज़ें इसमें भरनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भरने हैं, पासपोर्ट, वोटर ID वगैरह कोई भी एक प्रूफ भरना है आप सभी को। प्रूफ ऑफ एड्रेस भरने हैं, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे जगह तो नहीं दिया है, आपको टिक करने हैं सिर्फ। देखिए जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती सिंपली उसे छोड़ देना है। सिंपली छोड़ने का रीज़न यही है, गलत नहीं भरना है, क्यों गलत भरेंगे पता ही है कि एक एक चीज़ के लिए यहाँ पे रोक दिया जाता है, परेशान किया जाता है, इसलिए जो नहीं समझ में आती छोड़ दीजिएगा। सारे इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ दिए जाएंगे, फिल करा लिए जाएंगे। एक दिन में नहीं ज्वाइनिंग होगी, दूसरे दिन में हो जाएगी, बट आपको गलत नहीं भरने हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के एक्स्ट्रा कॉपीज़ करा के रख लीजिए, मतलब 2 मांगा गया है तो आपको 4 करा के रखने, 5 करा के रखने हैं, क्योंकि गलतियां होती हैं, नहीं भी गलतियां होंगी तो करा के कॉपी रख के रहें, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए करेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, तो बेसिक से डिटेलें हैं, इनसे आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा फॉर्म है, धीरे धीरे आराम से फिल करते जाइएगा। इनको मैं बताने बैठूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। सो बेसिक डिटेलें हैं, भरिएगा। जो नहीं समझ में आता है सिंपली छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे जहाँ ज्वाइनिंग लेने जाएंगे लड़के खुद ही होंगे, एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ जो भी ऑफिसर्स होंगे उनसे डिस्कस करके भर लीजिएगा, गलत मत करिएगा बस। यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर है तो उनके द्वारा दिया जाएगा, आप सभी को इसे छोड़ने हैं। डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर भी यही वही चीज़ें हैं। डिक्लेरेशन बाय द एग्रीगेटर के द्वारा ये भरे जाएंगे। टू बी फिल्ड बाय POP के द्वारा भरे जाएंगे। तो नीचे के सारे तो उन्हीं के द्वारा भरे जाएंगे, ऊपर की बेसिक डिटेलें आपको भरनी। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जनरल गाइडलाइन, तो इसे पढ़ लीजिएगा। फॉर्म को फिल करने से पहले, NPS वाला फॉर्म फिल करने से पहले इसे पूरा डिटेल से पढ़िएगा, एक एक चीज़ों को समझ लीजिएगा तब भरिएगा। और वही चीज़ें मैंने बताया ऑलरेडी कि कोई गलत नहीं भरना, नहीं समझ में आता सिंपल है उसे छोड़ दीजिए, सब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत डांटे भले, लेकिन ठीक है चलेगा, गलत नहीं भरने हैं, ठीक है। तो यही सारी डिटेल्स थी, इसमें आप सभी को भरना है। शपथ का है ये, यहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा, साइन करना है, नाम, रोल नंबर लिखना है। ये मैंडेट फॉर्म है, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, इसको भी फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे वही आपका नेम है, नेम ऑफ द फर्म, पार्टी, एड्रेस हो गया, टेलीफोन सेल नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक ब्रांच, टेलीफोन नंबर वगैरह कौन भरता है, अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग है, करेंट है, अकाउंट नंबर, बैंक MICR कोड, IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स डालने हैं आप सभी को। सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर पार्टी एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें भर लीजिएगा। इनको फ़िलहाल भरने नहीं है, बैंक की तरफ से लगता है भरे जाएंगे, तो इस चीज़ का भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए अभी इसको फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ। इस चीज़ को कंफर्म हो जाएगा तो मैं बता पाऊँगा किसे भरने, आपको भरने हैं या किससे भरवाने हैं, ठीक। तो इसे फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको नहीं भरने हैं। तो दोस्तों बस यही पूरी डिटेल्स थी, मैंने जैसा कि आप सभी को बता दिया। फिर भी कोई क्वायरीज़ होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो प्रयागराज टूरिस्ट सर्च करेंगे, सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी। और मुझे भी नहीं समझ में आता, मैं सिंपली बता देता हूँ, इसे छोड़ दीजिए, या तो कोई जानकार उससे फिलअप कराने हैं, अदरवाइज़ आपको वहीं भी भर लेना है, बट गलत नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, और बाकी जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप छात्रों से डिस्कशन कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।